आफ्टरनून। हेलो दोस्तों नहीं बोल रही आजकल। हाँ हेलो दोस्तों। आज रामदेव ने ना ये सुबह से आई थिंक ऑलरेडी हाफ कर दिए, नीचे भी एक आम की गुठली के जो मुखवास हम बोलते मुखवास बनाते हैं आफ्टर फूड खाने के लिए। एंड इसके साथ तिल का भी है, तो अब ये ज्यादा नहीं बचेगी। रामदेव ये रामदेव को मैं जब अच्छा होता है ये मैं खाता रहता हूँ जब तक होता है। नहीं टेस्टी बनती है, ये बहुत अच्छी बनती है। एंड आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज वीडियो हमारे आज तक का सबसे लंबा वीडियो होगा ये, क्योंकि हमारे वेडिंग का भी वीडियो था लेकिन वो हमने 2-3 पार्ट्स कर दिए थे। ये लखू भाई की शादी का वीडियो है जो 2004 में हुई थी फरवरी में। 16 साल। भारती इतनी छोटी बच्ची थी तब। अभी आप देखोगे 12 साल की थी ना। हाँ अराउंड 12 साल। सो अभी आप पूरा वीडियो देखोगे ये। सो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हम, थोड़े सा हाँ कीप वॉचिंग। अब बस कर क्योंकि 2 घंटे हो जाएंगे। तो ये है हमारा घर का अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है ये। हाँ जो खम्पाड़िया है वहाँ का। भारती वीडियो में ऑलरेडी जब भारती के बचपन का था उसमें आपने देखा होगा कब। ये वीडियो 1 साल पहले है ना। ये उसके अगले साल का मतलब। भले पधारिया मीन्स वेलकम। वेलकम। हाँ और शादियों में सबसे पहले गणेश पूजा ही होती है या कुछ भी अच्छा ऐसा होता है फंक्शन, तो गणेश जी से ही हमारे हिंदू धर्म की जो भी शुरुआत होती है वहीं से करते हैं। और ये फिर मींढोड़ बांधते हैं गणेश पूजा, जो इसकी पूरी विधि होती है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। वो मम्मी पापा और दूल्हा होता है, दूल्हा या दुल्हन। हाँ उसकी साइड भी होती है, दोनों साइड होती है ये रस्म है ना। तो अभी लखू भाई सब है। ये ब्लू में जो लड़की है वो भारती है, उसकी बहन मीना, दोनों सेम दिख रहे हैं। हमने ना तब हेयर कट करवाए थे तो रामदेव हंस रहा था कि तो ये बाल बहुत छोटे छोटे लग रहे। तब नहीं 6-7 महीने पहले बहुत जो बॉय कट बोलते थे वो छोटे करवा लिए थे, तो थोड़े थोड़े ही थे उस टाइम पे हेयर। और मम्मी भी इसमें पतले लग रहे, दुबले लग रहे। ये शादियाँ फिर भी ये चाची है। आज अगर देखा जाए तो इसके जो आगे उसमें जो भी आता है वो बहुत ही पुराना लगता है। हाँ सिंपल। पापा हमेशा ही बताते मुझे कि 70, 90s की 80s की जो शादियाँ थी उसमें वो चल के ही पैदल जाते थे, मतलब बारात में जो जहाँ भी जाना होता है। हाँ, और बोलते थे कि हमारा मेन कंसर्न रहता था कि खाना। हाँ बैलगाड़ी में खाना। हाँ बैलगाड़ी में मतलब यंग जो लड़के हैं वो बैलगाड़ी में नहीं बैठते ही नहीं थे, क्योंकि सब हंसते थे कि इतना यंग मतलब हट्टा कट्टा होके बैलगाड़ी में क्यों बैठ रहा है, चल के आ जा। ये मैं आ गई वापस। शुगर मुंह मीठा करवाते हैं तो खिलाया, खुद ने भी खा लिया। ये सुबह सुबह का है, बुआ है, सिस्टर है हमारे। बहुत ही लंबा वीडियो था लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा छोका काट के जितना हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश करें। ये मींढोड़ बांधते हैं जो बताया था हमने 1-2 बार एक्सप्लेन किया इसका रीज़न कि कुछ भी इमरजेंसी में ये एक औषध के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वो जेता भाई है वहाँ पे साइड में बैठा है, ये दादाजी है हमारे फैमिली के। हम सब रेडी हो गए जाने के लिए। और इसमें अभी जो बाहर विधि होती है वो क्या होता है, मंडप मुहूर्त, मंडप रोपाण बोलते हैं हम। वो बांस लगाते हैं ना। हाँ और जो ये रेड नाखनी उसको बोलते हैं। हाँ थांपली बोलते हैं। एंड ये रेड वाला होता है इसको हम फिटिया बोलते हैं। ये हमारे यहाँ दूल्हे वो फिटिया लगाते हैं और बाद में जो ढोल होता है उसको तिलक करते हैं, बधाई करते हैं उसकी। हाँ और अब लखू भाई आशीर्वाद लेके निकल रहे। इसमें हम कॉपीराइट की वजह से सॉन्ग नहीं डाल सकते, वरना इस टाइम में सॉन्ग था वो वाला गदर वाला। मैं निकला के। और इसकी मैं बात कर रहा था, ये उस टाइम पे ड्राइवर को दिखे ना दिखे वो बात नहीं है, गाड़ी को पूरा फूलों से सजा देते थे। और मारुति 800 ही हुआ करती थी और ये गाड़ी बहुत ही पोश मानी जाती थी हमारे यहाँ। ये पापा की थी। और पहले इस खटारे में दूल्हे को फ्रंट में बिठाया जाता था, बाकी बारातियों को पीछे। और जो थोड़े से फॉरवर्ड लोग थे उनके पास मतलब 4 व्हील हुआ करते थे, तो वो फिर 4 व्हील में जाते थे। और ये डिस्टेंस भी बहुत लंबा था, ऐसा नहीं कि पास में ही। आई थिंक 60 किलोमीटर हो जाते हैं या 50, अराउंड 60। हाँ तो 60 किलोमीटर में इसमें बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। चाचा चला रहे थे। देखो ये इसको ड्राइवर को दिख ही नहीं रहा होगा, पता नहीं कैसे उसने। लेकिन अब मतलब जो भी गाड़ियाँ जो सजाते हैं वो एक फ्लावर लगा दिया तो दूल्हे दुल्हन का नाम लिख देते हैं नंबर प्लेट में, सजाते हैं। थोड़ा फॉरवर्ड हो जाता है। ये पहले ये करते थे और ये फूल भी, ये तो शायद ओरिजिनल है वरना डुप्लीकेट फूल से भी करते थे। मैंने बहुत गाड़ियाँ सजाई है। ये नारियल रखते टायर के नीचे। हाँ सभी जगह जब बाबा
जब बारात वापस जाती है तब भी तभी ये होता है श्रीफल वहाँ पे उसके टायर के। देखो इसकी एंट्री ये पीछे तो वो जो ब्राह्मण है, हाँ जो पूजा करवाते हैं, अभी वो कर जा जो रहा है। करवाते हैं पूरी शादी की। और हाँ। ये निकले बारात लेके, मैं निकला गड्डी लेके। और आपको इस वीडियो में कहीं रामदेव नहीं दिखेगा। नहीं था ही नहीं, हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। हाँ पापा, दोनों पापा एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि भारती के पापा जो हैं वो खंभालिया गए, उससे पहले यहीं थे बखला, हमारा जो गांव है, हमारा भी बखला ओरिजिनल गांव है, तो वहीं रहते थे, तो पापा एक दूसरे को जानते थे। और केंद्रखेड़ा पापा है जिन्होंने 20-25 साल गाड़ी चलाई है, ट्रक, वो यही थी। इसमें वो क्लियरली चलाते थे। बड़े अक्षरों में लिखा है गुड्स कैरियर। हाँ। फिर इसमें लोग बैठते हैं, नहीं हम यही यूज करते थे फिर ऑलवेज, शादियों में यही होता था शादियों में पहले। ही यूज होती है। हाँ एंड अभी यहाँ तब रास्ते में इतनी नहीं था, अब आजकल तो अब रास्ते में भी शूटिंग होता है, सिनेमेटिक होता है, ये होता है। अभी यहाँ से निकले देखो सीधे पहुँच गए बस 60 किलोमीटर। ठीक है, वो पीछे बैठ के शूट करना हाँ, इतनी बाइक्स नहीं थी सबके हाँ, पास, वो ज़्यादा नहीं होता था। व्हीकल थे ही नहीं सबके पास। सो टोटली ये पापा बहुत ही अलग दिख रहे, हाँ। मालदेव मामा मतलब जो भारती के पापा है। अब यहाँ पे हम पहुँच गए। वो वहाँ जो मिलन होता है दोनों फैमिलीज का वो हाँ। चलेगा अभी। और ये गांव में जो शादियां होती थी, मैं हमेशा ही गया हूँ ये खटारे में बैठ के बहुत। तो जब हम घर से रेडी होके, क्योंकि बाराती है तो जाते, लेकिन बाय द टाइम जब वहाँ पहुँचते दुल्हन के घर, इतनी धूल मिट्टी खटारे के अंदर सारी आ जाती है। हम बारातियों का मतलब जो भी जानैया जिसको बोलते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। माथे में मतलब धूल आ जाती है, फेस पे, तो वहाँ जाके वापस थोड़ा हाथ मुँह धो के फिर बैठते वहाँ। मैं बहुत गया हूँ ऐसी शादियों में। हाँ, एक दूसरी बात, अभी लोग 4 व्हील में जाते हैं। हाँ, और एक दूसरी बात ये होती है कि जो सिटीज़ में शादियाँ होती है उसमें लोग कम होते हैं, लेकिन हमारे गांव में शादियाँ हाँ, होती है हाँ। उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग होते बहुत हैं ज़्यादा ना, लोग सिटी के कंपैरिजन में बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी बारात वहाँ पे पहुँच गई है और बाद में जो दुल्हन का जो ब्राइड ड्रेस होता है, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको खटछोरा बोलते हैं, वो दूल्हे को ऐसे लेके जाते हैं ये दोनों साइड, और फिर दुल्हन की सिस्टर या जो भी है वेलकम करती है। हाँ वो ये वेलकम करती है, तिलक करके, फूल दूल्हे का। फ्लावर्स और वो सब करके। एंड पास में मैं हूँ दूसरी साइड में, ये पापा है। और इसमें टाइम भी लिखा हुआ 11:47 पे हम वहाँ पे पहुँच गए थे 12 सब। बजे अराउंड। एंड एक दूसरी बात, ये मेरी जो दूसरी सिस्टर है उसका हस्बैंड है। अगर फॉर एग्जांपल तब मेरी शादी हो गई होती तो रामदेव को रहना होता है लखू भाई के साथ, एज ए गुडमैन बोलते हैं ना उसको। हाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसका सब कुछ वो उस दिन के लिए संभालना होता है, तलवार होती है या जो भी कुछ साथ में रहना होता है, अनवर बोलते हैं हम। हाँ अनवर बोलते हैं हमारे में। हाँ तो वो सब कुछ ये पैसे उड़ा रही है भारती। हाँ, मुझे सब दे रहे, पापा दे रहे, ये हमारे में होता है, ऐसे पैसे देते हैं। और रामदेव कुछ एक और भी बात बोल रहा था, ये पैसे जो डालते हैं उसके बारे में। हम छोटे थे तब हम वो 10-10 की नोटें डालते, तो हम ये रहता था कि अगर वो निकल जाए सब लोग तो कुछ पैसे उसमें से ले ले। ये बहुत ही सब लोग करते थे, सभी बच्चे मतलब। और ये जो जिसको पैसे दे रहे वो ढोली है, ढोली और शहनाई वाले, उसका पूरे गांव में वो एक ही होते हैं, मतलब पूरे गांव के लिए वो एक ही अवेलेबल होते हैं जब भी शादियां करवानी होती है, तो इसलिए उनको ये पैसे देते हैं, वो ढोल बजाते हैं हमारे लिए। और पहले ये होता था कि हर एक गांव में एक ढोली रहता था, वो अलग अलग टाइप का ढोल बजाता था। जैसे गायों के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो युद्ध का ढोल बजता था, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो ढोल बजता था, क्योंकि उस टाइम यही कम्युनिकेशन था, मोबाइल थे नहीं, तो ये उसके लिए रहते थे। अभी तो रहते नहीं, अभी वो खुद शहरों में चले गए, लेकिन पहले ये यहाँ रहा करते थे। और पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है उनका खाना पीना सब कुछ देना, तो ये था। शादियों में वो एंटरटेनमेंट वाला बजाते हैं, फिर जब युद्ध का होता है, लड़ाई का, तो वो अलग होता है। जब कोई और गायों को, हमारी जो गांव की गाय होती है उसको लेके जाने वाला होता है, ऐसा कुछ होता है, तब वो बुंगिया जिसको बोलते हैं वो बजता है। तो वो बजते ही, वो कानों में पड़ते ही हम क्षत्रियों को निकलना होता है लड़ाई के लिए और हमारी गायें वापस सेफली लाने के लिए।
बाय।